मॉर्निंग। आज है 21 तारीख और आज योगा डे है, तो आप सभी को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ आर्या भी हमारे साथ योगा कर रही है और आर्या की ओर से भी सभी को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा ये काम धीरे धीरे एक अपना अलग ही रूप लेता जा रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ब्राइट कलर्स जिस तरीके से इसमें आ रही हैं, काम को और ज़्यादा निखार रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कई लोग बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट क्यों करता हूँ या वीडियो बना के क्यों डालता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा मैं जी रहा हूँ, जो लाइफ मेरी है, उससे बढ़ा चढ़ा कर दिखाना मुझे तो ठीक नहीं लगता। जैसे हम जी रहे हैं उसी तरीके से हम चीज़ों को सबके सामने रखते हैं, और यही प्रैक्टिकली चीज़ें सामने रखना भी अच्छा है। अगर हम इस तरीके से डिजिटल डायरी के माध्यम से अपनी चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात है। और मैं हमेशा ही बोलता हूँ, जो देखना चाहे बिल्कुल देखे, जो नहीं देखना चाहे बिल्कुल ना देखे। चीज़ें होती हैं, हम अपने लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ सारे समय का, पूरे दिन भर का चीज़ें हम दिखाते नहीं हैं। ये तो कई बार हम देखते ही हैं। जो दिखाने वाली चीज़ें हो तो बिल्कुल दिखाते ही हैं, चाहे वो योगा हो या अपने काम के ज़रिए लोगों को इंस्पिरेशन देना हो, तो वो चीज़ें हैं। और ये एक समय ऐसा है जो मेरे ख्याल से लौट कर वापस नहीं आने वाला है। तो मैं तो उन लोगों को भी बोलूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप भी ज़रूर करें। और क्योंकि ये जो पल चला जा रहा है वो वापस नहीं आने वाला है, और जब लोग नहीं होते हैं तो इन पलों को हम देख कर, महसूस कर बहुत अच्छा आनंदित महसूस करते हैं। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हैं। और ब्लॉग कोई भारी चीज़ नहीं है, आप भी कर सकते हैं। बस आपको कैमरा फेयर जो है वो हट जाना चाहिए। आपके मन में एक ललक होनी चाहिए कि हाँ, मुझे करना है। तो ये चीज़ें होती हैं। आप उन लोगों से पूछिए जो मेरे ख्याल से काफ़ी बुज़ुर्ग लोगों का डेटा उनके पास है, और वो जब देखते हैं बाद में तो उन लोगों को कितना अच्छा लगता है। कोविड के टाइम पे कितने सारे लोग चले गए, उनका डेटा जिनके पास है, देखते हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि मैं खुद ही मैं यहाँ एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब भाविन वैष्णव जी हम सभी को छोड़कर, कोविड की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो उन्होंने कुछ काम सौंपा था। उनके पेंटिंग्स का एक वीडियो बनाकर मुझे यूट्यूब में डालना था, बट वो मैं जीते जी डाल नहीं पाया। और वो गिल्टी में हमेशा मुझे रहता है कि मैं उस समय क्यों नहीं करके डाला, जबकि उस समय ऐसा पिक टाइम था। बट उनको भी पता नहीं था कि मैं भी हॉस्पिटल में था और ये सारी स्थितियाँ चल रही थी। तो बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि मुझे कम से कम उनके जीते जी वो बनाकर डाल देना था। और उस वीडियो में कमेंट में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकते हैं जाकर कि लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब हम चीज़ों को महसूस करते हैं। कोई इमोशनली उसमें लिखता है कि उनकी बेटी ने खुद ने लिखा है कि आपने पापा को अपने वीडियो के माध्यम से जो श्रद्धांजलि अर्पित की है वो हम कभी नहीं भुला सकते। तो ये चीज़ें हैं, ये जो शब्द हैं ना, ये बहुत बड़े शब्द हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लेसिंग्स हैं वो मेरे ख्याल से वो आप किसी चीज़ से पूरा नहीं कर सकते। और ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक पावर देता है, एक करने का एक जुनून पैदा करता है। तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से ये चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट करके रखता जा रहा हूँ। धीरे धीरे ये डॉक्यूमेंटेशन बढ़ता जा रहा है। और आर्ट चैनल पर लगभग 4000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। वो आप लोग देखेंगे कि मेरे ख्याल से
85 सब्सक्राइबर और होंगे तो वो 4000 हो जाएंगे। और ये डेटा अगले साल तक 10,000 के ऊपर होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेंगी और ये श्योर बढ़ेंगी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे अभी, जैसे एक मेरे मित्र हैं फेसबुक में, पेंसिल वाला, आप लोग जानते ही होंगे। उनकी लाइफ स्टोरी पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो वो एक जज्बा होता है ना, तो आपको करने के लिए प्रेरित करता है। अगर जज्बा नहीं हुआ तो कोई भी काम आपको प्रेरित नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, हो सकता है उन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, पता नहीं, लेकिन ये मैं सिर्फ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, इन फ्यूचर में जो लोग बड़े होके लोग देखेंगे उनके लिए है ये सारी चीज़ें। हम होंगे नहीं होंगे वो बाद में, ये सारी चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहेंगी। तो ये होता है, ये चीज़ें मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को भी, सबके पास यूट्यूब है, थोड़ी छोटी चीज़ें डालना चाहिए, अच्छा लगता है। पहले स्टिल फ़ोटोग्राफी होती थी, अब वीडियोग्राफी होती है, तो क्यों नहीं डालते, उसमें कोई ये दो राय नहीं है। और दूसरा ये है कि यूट्यूब आपको इतना स्पेस देता है कि आप लोग डाल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारी प्राइवेसी चली जाएगी, क्या क्या होगा इससे, प्राइवेसी से? हाँ, बहुत सारी प्राइवेसी ऐसी होती है जो मेरे ख्याल से सबके सामने नहीं आनी चाहिए, वो चीज़ें सभी को मेंटेन करनी चाहिए। तो वो निश्चित है, वो सभी लोग करते हैं, इतनी बुद्धिमत्ता सभी के अंदर है, वो इतनी प्राइवेसी सभी लोग रखते ही हैं और सभी लोग करते ही हैं। तो क्यों नहीं, जितनी लोगों के सामने रखनी चाहिए वो क्यों नहीं रखा जाता है, और रखना ही चाहिए मेरे ख्याल से। वो रखना आपका एक प्रैक्टिकल लाइफ को दिखाता है, और आपके दिनचर्या में जो चीज़ें आप लागू कर रहे हैं वह आपके जीवन से जो भी लोग प्रभावित होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा ही है अगर प्रभावित होते हैं तो। और ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि अगर आपके फॉलो करने वाले 2 लोग भी आपको फॉलो करके वो अपना जीवन सुधार सकें या अपने पेंटिंग के माध्यम से कुछ व्यक्त कर सकें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये योगा का सेशन चालू है, आज योगा डे के उसमें बहुत सारा योग हमने कर लिया है। तो बहुत सारे जगह, अलग अलग जगह पे योगाएं चल रही हैं। योगा की जो प्रैक्टिस है, वो जो कार्यक्रम है, बहुत अलग अलग जगह पे आयोजन किया गया है। हमारे एक मित्र हैं प्रवीण, वो कल हमारे यहाँ आने वाले हैं, और वो अमेरिका में रहते हैं, और वहाँ रहते हुए भी उन्होंने योगा को काफ़ी अच्छा संबल प्रदान किया है। देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है योगा के माध्यम से, तो उनका नाम काफ़ी है, और आने वाले समय के वो बहुत बड़े कलाकार भी होंगे, और है भी, ये भी हम जानते हैं। तो योग के माध्यम से अगर हम लोगों को प्रभावित कर सके तो ये भी बहुत खुशकिस्मती होगी। तो अब है सूर्य नमस्कार की बारी। मुझे मालूम है इसमें कुछ गड़बड़ियाँ, त्रुटियाँ हैं, बट वो करते करते ही आएगा, क्योंकि एक बैग से नहीं होता है। और कोविड के बाद हमने योग छोड़ दिया था, और अभी लगता है कि वापस करना चाहिए, तो फिर मैंने शुरू किया 4-5 दिन से। तो धीरे धीरे बॉडी में एक स्फूर्ति आती है, एक ऊर्जा का संचार होता है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो आपको योगा के माध्यम से ये चीज़ें, जितना ऊर्जा आपको मिलती है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो वाकई इससे प्रभाव तो पड़ता है, और जो हम महसूस कर सकते हैं इस प्रभाव को, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग भी करके देखिए, बहुत ही अच्छा फील होता है। अब आते हैं हम काम पे। तो काम जो कि आपने शुरू में भी देखा था कि हमने यहाँ तक किया था, और इसमें अब लेयर्स में वो ऐसा हो गया है, इतने लेयर्स हो गए हैं उस पर कि वो जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगा है। अगर ये काम ग्रे वॉल पर जाता है तो इसका एक अलग ही मापदंड, एक अलग ही विजुअल इम्पैक्ट डालेगा, ये तो श्योर है।
और इसमें अभी थोड़ा बहुत और काम बाकी है, इसके बाद ये हो जाएगा। इसकी फ़ोटोग्राफ़ी के बाद इसको मैं अलग करके ये करके रख दूँगा पैक करके, ताकि जो एग्ज़िबिशन की प्रिपरेशन चल रही है वो धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जाए। और दूसरे कैनवासेस भी हैं, उसको भी फ्रेम करने डालना है। तो वो चीज़ें हैं, अभी हम धीरे धीरे करते जाएंगे, धीरे धीरे होता जाएगा। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी से काम किया हुआ हमेशा काम गड़बड़ होता है। आराम से, सुकून से, चैन से काम करें तो बहुत अच्छा होता जाता है। हाँ, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ये तो चलते रहते हैं, वो हमेशा चलेंगे। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में उतार चढ़ाव ना हुआ हो। और मेरे को लगता है जीवन का मज़ा उसी में है। अगर उतार चढ़ाव नहीं है, ज़िंदगी एक जैसी चल रही है, तो उसमें क्या मज़ा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। पेंटिंग के माध्यम से सही, लिखने के माध्यम से सही, करना तो चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये बातचीत अच्छी लगी हो, मेरी बातों में से कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।